बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आपके लिए एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? जो आपकी खूबियों को उजागर करे, आपको प्रोत्साहित करे और आपकी बुराइयों को इंडिकेट करे, आपको बताए और उन बुराइयों को आपके पास से दूर करने के लिए पूरे मन से काम करे, आपके बुरे वक्त पर आपके साथ खड़ा हो। बहनों भाइयों, एक अच्छा ज्योतिषी आपका सच्चा मित्र ही होता है। YouTube में देखिए, व्यूज के चक्कर में, व्यूज की लालच में, चाहत में कितने ज्योतिषी आपको हर माह लखपति, अरबपति, करोड़पति बनाते हैं, लेकिन महीने के अंत में क्या आप देखते हैं कि कुछ आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा? बहनों भाइयों, ज्योतिषी का धर्म है आपको सच्चाई से अवगत कराए, फिर वो सच्चाई चाहे अच्छी हो या बुरी हो। आंख बंद कर लेने से खतरा नहीं टलता है, बल्कि खतरे का बहुत बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। और किसी भी खतरे के समय आपकी आंखें खुली हो, आपका दिमाग सही काम कर रहा हो, तो खतरे से बचने के चांसेस उतने ही अच्छे हो जाते हैं। वो आपके शत्रु हैं जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, आपको चने के झाड़ पर चढ़ा करके आपकी बर्बादी में आनंद लेते हैं। तो बचना चाहिए ऐसे लोगों से जो ज्योतिष की आत्मा का हनन कर रहे हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए, आपके व्यूज पाने के लिए मन गढ़ंत बातें बताते। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा होगी मेष राशि के लिए शनि की मार्गी गति जो कुंभ राशि पर है, उसके क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक शनि की मार्गी गति अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि। पहले भी मैंने कई बार बताया है कि शनि अपनी इस मूल त्रिकोण राशि में बहुत प्रसन्नता के साथ रहता है, बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है। अब आप उससे कितना ले पाते हैं, यह आपकी क्षमता है। आपकी राशि से एकादश भाव में मूल त्रिकोण राशि में शनि का गोचर, एकादश भाव यानी 11वां अंक, जहां पर कोई ग्रह नीच नहीं होता, कोई ग्रह उच्च नहीं होता है, कोई ग्रह नीच नहीं होता, कोई ग्रह उच्च नहीं होता, एकादश भाव में एकादश अंक पे। इसीलिए इस भाव को लाभेश कहा गया। लाभेश इसीलिए कहा गया क्योंकि वो आपको देगा ही देगा, कैसे भी दे। बहनों भाइयों, शनि और राहु या कोई भी ग्रह कभी आपको पीड़ा नहीं देते। पीड़ा आपको अपने कर्मों से मिलती है, अपनी सोच से मिलती। ये ग्रह सबका हित करते हैं। आपने जन्म जन्मांतर के जैसे कर्म किए हैं, उसी आधार पर ग्रहों की लोकेशन होती है, उसी आधार पर वो आपके संपत्ति प्रदान करते हैं, विपत्ति प्रदान करते हैं, आपके अंदर दुश्मनी पैदा करते हैं या दुश्मन पैदा करते हैं। तो ये जो ग्रहों की लोकेशन है, ये आपके कर्मानुसार निर्धारित होती है आपकी जन्म कुंडली में। 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च तक शनि का गोचर कुंभ राशि में मार्गी होकर के
27 दिसंबर तक सतभिषा नक्षत्र में और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी गुरु के नक्षत्र। 27 दिसंबर तक राहु के नक्षत्र में, राहु आपके द्वादश भाव में बैठा हुआ है। सीधी सी बात है कि द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ है और 27 दिसंबर तक शनि राहु के नक्षत्र में है, तो बेतहाशा और अनावश्यक खर्चे तो करवाएगा ही करना है। अब ये खर्चे आदमी कर कैसे पाता है? जब उसके पास आता है तभी तो खर्च करेगा। नंगा खुदा से चंगा। अरे भाई, अगर आप कमाई आपके पास नहीं आ रही है तो कैसे खर्च करोगे? तो बहनों भाइयों, बने रहिए इस वीडियो में। अगर मेष राशि मेष लग्न के आप व्यक्ति हैं, अच्छी बातें आपको मिलेंगी। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत बहनों भाइयों, अगर व्यक्ति इन ग्रहों की भाषा समझ ले, चाहे वो शनि हो, राहु हो, कोई ग्रह, अगर आप उसकी भाषा समझ लें कि वो ग्रह आपसे कहना क्या चाहता है और भाषा समझ लेंगे, तो वो ग्रह आपको पीड़ा दे ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर कोई फैसला दिया है तो वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जो सारे ब्रह्मांड के सुप्रीम जज हैं यानी शनि देव, वो अगर कुछ फैसला कर रहे हैं तो आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, और नहीं फॉलो करोगे तो परेशानियों में पड़ोगे। मेष लग्न मेष राशि में शनि लाभ भाव का स्वामी होता है, वहां उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है और वहीं पर गोचर कर रहे हैं शनिदेव। लेकिन आप ये कतई मत भूलिए कि चर लग्न में, चर राशि में एकादश भाव का स्वामी बाधक भी होता है। एक व्यक्ति मुझे ऐसा दिखा दीजिए मेष राशि का या मेष लग्न का, जिसके जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत में बाधा न पड़े। अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा में कोई ना कोई व्यवधान आ जाएगा। आपने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट में कोई ना कोई व्यवधान आ जाएगा। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उच्चाधिकारी या आपके सहयोगी कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करेंगे। आप जहां रहते हैं वहां के आसपास के कोई ना कोई पड़ोसी आपके विरोधी हो जाएंगे, भले आपसे कभी बहस ना हुई हो, लेकिन विरोधी हो जाएंगे। तो यहां शनि बाधक भी है, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आपके लिए बहुत सटीक और बहुत अच्छा होता है। बाधाएं आएंगी क्योंकि बाधा कारक भी है, लेकिन फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। तो बहनों भाइयों, इस माह या इस शनि मार्गी के गोचर का जो 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च तक रहने वाला है, तो क्या रिजल्ट मिलेंगे? सबसे पहले उन रिजल्ट पर आप ध्यान दे ले। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन निश्चित है, या प्रमोशन की जो कार्यवाही है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बेरोजगार हैं, नई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बेशक ये जो पीरियड है ये आपको नौकरी में सिलेक्ट करवा देगा। नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास बढ़ा दीजिए। जीवन साथी आपकी है कोई या हैं और वो बेरोजगार हैं, तो उनको भी जॉब मिल सकता है, या अपना कोई होम बिजनेस वो चालू कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं। इस माह आपको, माह का मतलब वही 15 नवंबर से 29 मार्च ही समझिएगा, आपको महिलाओं से धन लाभ हो सकता है। महिलाएं आपकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने में आपकी मदद कर सकती हैं। अब वो महिलाएं कोई भी हो सकती हैं, आपके रिश्तेदार हो सकती हैं, पड़ोसी हो सकती हैं, कोई भी। बहनों भाइयों, पहले से चले आ रहे अगर आपके शरीर में रोग हैं तो इस पीरियड में रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
और व्यापार में भूमि से रिलेटेड काम करते हैं, प्लाट से रिलेटेड काम करते हैं, लोहे मशीनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पत्थर सीमेंट का काम करते हैं, लकड़ी कोयले का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, या अल्कोहल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं। बेशक व्यापार में आपको इस अवधि में तरक्की देखने को मिलेगी। तो बहनों भाइयों, ये रहा शनि का रिजल्ट। क्योंकि आप सभी जानते हो कि शनि जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करता है। अब लाभ भाव में बैठेगा तो स्वाभाविक रूप से लाभ की वृद्धि तो होनी है, यानी आपकी अर्निंग तो बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि पे इसकी जो 3 दृष्टियां हैं, ये सब शत्रु दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि नीच की मेष राशि आपके लग्न पर, शत्रु है मंगल। दूसरी शनि की दृष्टि पंचम भाव पर, वहां राशि सूर्य की, जो इनके पिता जरूर हैं लेकिन इनके और उनके बीच में शत्रुता है। और तीसरी इनकी दृष्टि फिर मंगल पर, आपके अष्टम भाव पर, यानी आपके लग्नेश पर इनकी शत्रु दृष्टि पड़ रही है, आपकी राशि पर शत्रु दृष्टि पड़ रही है। और मंगल की स्थिति को देखें तो बहनों भाइयों, मंगल स्वयं इस समय पुष्य नक्षत्र में, यानी शनि के ही नक्षत्र में, यानी आपका लग्नेश, आपका राशेश पूरी तरह से शनि के प्रभाव में है। तो वहीं कुछ अच्छी चीजें भी मिलेंगी, अच्छे लाभ भी मिलेंगे, वहीं कुछ आपको चैलेंज भी झेलने पड़ेंगे। आइए बात करते हैं बहनों भाइयों कि आप शनि की आवाज सुनो। शनि आपको एकादश भाव में बैठ करके क्या कहना चाहते हैं? देखो, पिछले 17 जनवरी 2023 जब शनि का गोचर हुआ था तो लौहपाद से, लौहपाद यानी बाधा की स्थिति, देगा सब कुछ लेकिन बाधाओं के साथ। अब शनि की आवाज आप सुन लो, आपके लिए शनि क्या कहना चाहता है। और ये विश्वास रखो, मुझसे पहले शायद आपको किसी ने ये ना बताया हो। आप शनि की आवाज सुनो, वो आपसे क्या कहना चाहता है, आपको क्या हिदायत दे रहा है। तो सबसे पहले दृष्टि उसकी आपके लग्न पर है। तीसरी दृष्टि यानी रिफॉर्म दृष्टि है। तो क्या करना है? अपनी सोच पर, आपको अपनी सोच पर, अपने नेचर पर, अपने व्यक्तित्व पर, यानी ये जो भी आप से रिलेटेड चीजें हैं, यहां पर सुधार की आवश्यकता है। सुधार की दिशा में काम करना है। पहले की जो चीजें हैं उनको छोड़ दीजिए। अगर इस शनि के कोप से बचना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि आगे 29 मार्च के बाद आपकी राशि पर 7.5 लग रही है। तो अभी से सुधार की प्रक्रिया चालू कर दीजिए, क्योंकि शनि का जो झोंका है वो अभी से महसूस होने लगेगा। तो आप अपने अंदर सुधार करिए। दूसरा, अपनी बुराइयों को पहचानिए। देखो, कोई व्यक्ति चाहे जितना बड़ा संत दिखे या संत दिखे, वो अच्छा है या बुरा वो अपने आप से खूब जानता है। तो आप अपनी बुराइयों को भली भांति जानते हैं, तो उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करिए। अपनी खूबियों को पहचानिए और उन खूबियों को प्रमोट करिए, उन खूबियों की वृद्धि करने का प्रयास करिए। और अपनी तकनीकी योग्यताओं का, अपनी शैक्षिक योग्यताओं को प्रमोट करिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए, हाँ, प्रमोट करिए। अपनी तकनीकी योग्यताओं को बढ़ाइए। क्रोध, उत्तेजना, इनसे बचिए, क्योंकि ये क्रोध उत्तेजना आपको गर्त में मिला देंगे। अब शनि की दृष्टि पड़ रही है आप पर, समझ लाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे शनि की 7.5 भी आपके सामने है। तो व्यसन, नशे से मुक्त रहिए। अगर कोई व्यसन करते हैं, आप नशा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बिल्कुल बहनों भाइयों सावधान हो जाइए।
किसी को दबाना, किसी को पीड़ित करना, किसी पर अपनी हठधर्मिता आरोपित करना, ये आपका नेचर रहा ही है। यहां पर भी संशोधन की जरूरत है। बहनों भाइयों, जल्दबाजी उत्तेजना में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, इससे भी आपको बचना है। और गंभीरता अपने जीवन में लाइए। अब गंभीर बन जाइए, क्योंकि शनि की 7.5 आगे आने वाली है और शनि का लाभ भाव में गोचर आपको पहले से सजेस्ट कर रहा है, सलाह दे रहा है, हिदायत कर रहा है कि इतने परिवर्तन अपने व्यक्तित्व पर लाइए। अब दूसरी दृष्टि शनि की आपके 5म भाव पर, आपकी बौद्धिक क्षमता पर, आपकी महत्वाकांक्षाओं पर, आपकी इच्छाओं पर, आपकी संतान पर, आपकी शिक्षा पर, आपकी प्रतियोगिता की क्षमता पर, वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है 7वीं चैलेंजिंग दृष्टि। आपको बहुत बड़ा आयाम दे सकती है, बहुत बड़ा आपके जीवन में विस्तार दे सकती है, लेकिन तब जब आप शनि की हिदायत माने। शनि कभी किसी का बुरा नहीं करता, आपके कर्मों का ही दंड देता है, आपके कर्मों का ही पुरस्कार भी देता है। राजा से फकीर बना देना और फकीर से राजा बना देना, यह शनि का ही दायित्व है। शनि ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो बहनों भाइयों, दूसरी दृष्टि आपके 5म भाव पे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। यह नहीं कि कथनी और करनी में फर्क हो ना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल संकल्पित हो जाइए, प्रतिबद्ध हो जाइए। और उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, करने के लिए तैयार रहिए। तरक्की के लिए जिन भी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़े, पूरे मन से करिए, क्योंकि शनिदेव तो यही चाहते हैं कि बेटा एक बार उठ करके खड़े हो गए तो बाकी की नाव तो मैं पूरी पार लगा दूंगा। सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता बहन भाई। इसी तरह आप भी अपनी थकान से अस्त मत होइए, शरीर में थकान ना आने दीजिए, कर्मठ बनिए, बौद्धिक क्षमता का पूर्ण प्रयोग करिए। बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना है, और बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देंगे तो ये जितनी भी सफलताएं हैं, आपकी जिंदगी के जितने आयाम हैं, वो उच्च कोटि के होते चले जाएं। अपनी बौद्धिक क्षमता को भ्रमित न होने दें, बौद्धिक क्षमता का सही प्रयोग करें, अपनी शैक्षिक और तकनीकी योग्यताओं को इंप्रूव करें, उनकी वृद्धि करें। पिता तुल्य जो भी व्यक्ति हैं, उनका मान करें, सम्मान करें और उनके आदेशों को फॉलो करें, उनके मार्गदर्शन को फॉलो करें। आप कोई भी निर्णय ले तो अपने बुजुर्गों से, अपने सीनियर्स से कंसल्टेशन लें, क्योंकि शनि की दृष्टि बुद्धि भ्रमित भी करती है, तो बुद्धि भ्रमित से ही बचना है आपको। तो अपने बड़ों से, अपने और जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे कंसल्टेशन करें और उसके बाद आत्मचिंतन करें, फिर देखें क्या सही है, और पक्का आपको सही मार्ग मिलेगा। अन्याय शॉर्टकट के रास्ते से बचिए। आप अपनी तरक्की के लिए कोई अन्याय करते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं, शॉर्टकट पकड़ते हैं, बेशक ये शनिदेव आपकी ऐसी पटकनी लगाएंगे कि आपको याद आ जाएगा। आइए इनकी तीसरी दृष्टि के बारे में बात करें, आपके 8वें भाव पर। और ये तीसरी दृष्टि कर्म की है। कर्म कहां पर करना है, क्या करना है? तो अपनी शैक्षिक योग्यताओं, तकनीकी योग्यताओं पर आपको ध्यान देना है, विकास करना है, अपने कर्म क्षेत्र पर पूरी तरह से एक्टिव रहना है। परिवार सुख, धन सुख, बैंक बैलेंस की वृद्धि के लिए आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि विकास कैसे होगा, कैसे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैसे हमें जॉब मिलेगा, कैसे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यही आत्मचिंतन, यही रिसर्च करने की जरूरत है। आप शैक्षिक तकनीकी योग्यता कोई भी है, उसका इस्तेमाल करिए, उसको केवल शौक और उसका विषय मत बनाइए, उसको जीवन में एक्टिवेट करिए। रोग, शत्रु, ऋण और कंपटीशन
इसमें जीतने के लिए अपने आप को एक्टिव रखिए, हमेशा अलर्ट रखिए। कौटुंबिक विशेषताएं, अपने परिवार की जो विशेषताएं हैं उन पर भी रिसर्च करिए और उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारिए। अच्छे अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे 100 में 100%, लेकिन आप उन अच्छे अवसरों को एक्टिवेट करने से, उन अवसरों का लाभ लेने से चूक सकते हैं। तो यहां पर बराबर गिद्ध दृष्टि रखिए, अपने अवसरों को बिल्कुल चूकिए नहीं। वहां पर सारा संसार तुम्हारा है, यह भावना है, मजबूत करनी पड़ेगी। आपको विदेश जाना है, बहुत दिनों से सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन है, क्योंकि वक्री शनि ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। अभी पीछे कंफ्यूज ही करा हुआ है। जून से वक्री शनि ने आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया, हतोत्साहित कर दिया। लेकिन अब अवसर है, विदेशों में जा सकते हैं, गल्फ कंट्रीज में जा सकते हैं और वहां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा करके शनि का शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते। बहनों भाइयों, अपने इरादों को कार्य करने के पहले डिस्प्ले ना करें, ना बिल्कुल नहीं। आप अपने योजनाओं को, अपने इरादों को जहां तक हो सके कॉन्फिडेंशियल रखिए, उनको डिस्प्ले ना करिए, दूसरों को शो ना करिए, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। तो बहनों भाइयों, ये शनि का गोचर आपके लिए कैसा है, आप आशा करता हूं कि अच्छे से समझ गए होंगे और आपको करना क्या है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे शनि की 7.5 है, उसके पहले का ये पूर्व काल है। एक तरीके से यहां आपका जो समय है वो शनि के चेतावनियों को समझने, और अगर आप समझ करके फॉलो कर लेते हैं तो फिर आनंद से ही 7.5 साल बीतेंगे, यानी 7.5 आपको परेशान नहीं करेगी। अभी राहु के नक्षत्र के बाद जैसे ही गुरु के नक्षत्र में जाता है तो आपका अर्निंग और एक्सपेंसेस दोनों संतोषजनक हो जाएंगे, यानी अर्निंग भी खूब और भाग्य का भी खूब सहयोग और विदेशों में जाने का अवसर भी और खूब लाभ ही लाभ। आप सुखी रहें, समर्थ रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।